राधे राधे। आज की प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानी है जादुई जंगल। राजस्थान की मरुभूमि से सटे एक छोटे गांव के पास एक विशाल और रहस्यमय जंगल फैला हुआ था। लोग उसे अनंत वन कहते थे। कहते हैं यह जंगल साधारण नहीं बल्कि जीवित है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, दिन में जाओ तो सावधान रहना और रात में भूलकर भी मत जाना। पेड़ पौधे अंधेरे में जागते हैं और अपनी ही भाषा में बातें करते हैं। गांव वालों के लिए जंगल उपजाऊ जमीन, औषधियाँ और ईंधन का स्रोत था, लेकिन उनके मन में एक डर बसा हुआ था। कोई भी व्यक्ति रात ढलते ही वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में एक लड़का था, अनिरुद्ध। उसकी उम्र मुश्किल से 15-16 साल रही होगी, लेकिन उसमें जिज्ञासा असाधारण थी। उसे लगता था कि पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, उनमें कोई आत्मा बसती है। उसकी दादी अक्सर कहती, बेटा पेड़ सुनते हैं, वे हमारे सुख दुख जानते हैं, लेकिन वे बोलते तभी हैं जब सुनने वाला दिल से पवित्र हो। अनिरुद्ध घंटों पीपल, नीम और तुलसी के पास बैठा करता। वह उनसे बात करता, कहता, अगर तुम सच में मेरी बातें सुनते हो तो कभी मुझे जवाब भी देना। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, ये लड़का पागल हो गया है, पेड़ भी कभी बोलते हैं। लेकिन अनिरुद्ध का विश्वास अटूट था। एक बार की बात है, गर्मियों की एक तपती दोपहर को अनिरुद्ध जंगल में बहुत दूर तक निकल गया। सूरज ढलने ही वाला था। वह थककर एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। बरगद का वह पेड़ बहुत पुराना था। उसकी मोटी मोटी जड़ें धरती में गहरी धसी हुई थी और कुछ जड़ें हवा में लटकती हुई सांपों जैसी लगती थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। चांद की रोशनी पत्तों पर पड़कर अजीब चमक फैला रही थी। अचानक अनिरुद्ध ने सरसराहट सुनी, लेकिन यह सामान्य हवा की सरसराहट नहीं थी। यह जैसे किसी की फुसफुसाहट थी। उसने आंखें खोली और चारों ओर देखा। कोई इंसान नहीं था। तभी एक भारी गंभीर आवाज़ आई, अनिरुद्ध मत डर, तू हमें सुन सकता है। अनिरुद्ध का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और बोला, कौन कौन है, कौन बोल रहा है? आवाज़ पेड़ के भीतर से आई। मैं हूँ, यह बरगद, इस जंगल का सबसे पुराना रक्षक। सदियों से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने राजाओं को आते जाते देखा है, मैंने सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। अनिरुद्ध अवाक रह गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से बोला, तो दादी सच कहती थी, पेड़ सचमुच बोलते हैं। बरगद की आवाज़ में करुणा और गंभीरता थी। हाँ, लेकिन हर कोई हमें नहीं सुन सकता। केवल वही सुन सकता है जिसका हृदय प्रकृति से जुड़ा हो। अनिरुद्ध, तू चुना हुआ है। लड़के ने कांपती आवाज़ में पूछा, चुना हुआ किस लिए? बरगद बोला, क्योंकि तू मनुष्यों और हमारे बीच सेतु बनेगा। तू हमारी बात उन्हें समझाएगा। समय आ गया है कि लोग याद करें, पेड़ केवल लकड़ी नहीं, जीवन है। हमारे बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गई। उसके भीतर डर और उत्साह दोनों थे। बरगद ने आगे कहा, यह जंगल सिर्फ हरियाली नहीं है, इसमें रहस्य छुपा है। हर पेड़, हर पौधा कोई संदेश लाया है। नीम औषधि है, तुलसी आत्मा की रक्षक है, पीपल जीवनदायिनी शक्ति है, अमर बेल हमें यह सिखाती है कि निर्भरता कहाँ ले जाती है, और बांस एकता और लचीलापन सिखाता है। अगर मनुष्य हमें नष्ट करेगा तो वह खुद का नाश करेगा।
अनिरुद्ध मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। बरगद ने कहा, आज रात तुझे हमारी गुप्त परिषद में बुलाया जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तू यह रहस्य किसी से मजाक में कहेगा तो यह वरदान छिन जाएगा। इतना कहते ही हवा और तेज हो गई। पत्ते अजीब धुन में हिलने लगे। अनिरुद्ध को लगा जैसे पूरा जंगल जाग रहा हो। बरगद ने धीरे से कहा, आधी रात को सब आएंगे, आंखें खुली रखना, लेकिन डरना मत। अनिरुद्ध ने देखा कि जैसे ही घड़ी में 12 बज गए, पूरा जंगल जाग उठा। हवा में अनोखी ऊर्जा थी। नीम का पेड़ बदलकर एक वृद्ध वैद्य बन गया, जिसके हाथ में जड़ी बूटियाँ थीं। तुलसी एक तपस्विनी साध्वी के रूप में प्रकट हुई, जिसकी आभा से चारों ओर शांति फैल रही थी। पीपल एक महान ऋषि के रूप में खड़े हुए। उनके चारों ओर चमकती रोशनी थी। बांस ने रूप लिया लंबे सदे हुए योद्धा का, जो एकता और ताकत का प्रतीक था। अमरबेल ने एक ईर्ष्यालु और निर्भर महिला का रूप लिया, जो दूसरों पर टिककर जीवित थी। सभी पेड़ एक घेरे में खड़े हो गए। बरगद ने परिषद का संचालन किया। भाइयों और बहनों, मनुष्य हमारी उपेक्षा कर रहा है, जंगल काट रहा है, औषधियाँ नष्ट कर रहा है। अब हमें निर्णय लेना होगा। नीम ने कहा, मैंने हजारों रोग मिटाए हैं, लेकिन अब इंसान मेरी छाल तक को जला देता है। अगर यही चलता रहा तो मैं अपनी शक्ति वापस खींच लूँगी। तुलसी ने शांत स्वर में कहा, नहीं, हमें दंड नहीं देना, शिक्षा देनी चाहिए। मनुष्य अज्ञानी है, लेकिन उसमें सुधार की संभावना है। पीपल ऋषि ने गंभीर आवाज़ में कहा, हमें एक दूत चाहिए, कोई ऐसा जो हमारी बात मनुष्यों तक पहुंचा सके। बरगद ने अनिरुद्ध की ओर इशारा किया। सभी पेड़ों ने उसकी ओर देखा। अनिरुद्ध कांप गया। मैं तो एक साधारण लड़का हूँ। बांस योद्धा ने कहा, तेरी आत्मा पवित्र है, तू डरेगा नहीं, तू हमें समझ सकता है, तू ही हमारा सेतु बनेगा। तभी पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में फूलों की खुशबू घुल गई। पत्तियां ऐसे झूमने लगी जैसे नृत्य कर रही हो। एक दिव्य स्वर गूंजा, बस अब और विवाद नहीं। अचानक वनदेवी प्रकट हुई। उनका शरीर हरे और सुनहरे प्रकाश से बना था। उनके हाथ में जल और पुष्प थे। उनके पैरों के आसपास बेल और लताएं लहराने लगी। देवी बोली, अनिरुद्ध, तू चुना गया है। अब तू पेड़ों और मनुष्यों के बीच दूत बनेगा। तुझे एक वरदान दिया जाता है, तू पेड़ों और पौधों की भाषा समझ सकेगा। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माँ, मैं वचन देता हूँ कि इस शक्ति का उपयोग केवल भलाई में करूँगा। देवी मुस्कुराई। याद रखना, अगर तू इसका दुरुपयोग करेगा तो यह वरदान तुझसे छीन जाएगा। देवी के जाते ही परिषद समाप्त हो गई, लेकिन अनिरुद्ध की जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब जब भी अनिरुद्ध पेड़ों के पास जाता, वे उससे बात करने लगते। नीमवेद ने कहा, मेरी पत्तियां बुखार मिटाती है, मेरी छाल त्वचा रोग दूर करती है। लोगों को बता, ये मुझे जलाए नहीं बल्कि औषधि समझे। तुलसी साध्वी ने कहा, मैं सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, मैं श्वास रोगों और मन की शांति का स्रोत हूँ। मेरा महत्व आस्था और स्वास्थ्य दोनों है। पीपल ऋषि ने कहा, मेरी जड़ें प्राणवायु बनाती है, जो मुझे काटेगा वह अपनी ही सांस काटेगा। बांस योद्धा ने कहा, मेरा जीवन सिखाता है लचीला बनो, अगर टूट जाओ तो फिर से उग जाओ, मैं एकता का प्रतीक हूँ। आम का पेड़ बोला, मैं मिठास और प्रेम का संदेश देता हूँ, मेरे फल रिश्तों में मिठास बोलते हैं। अनिरुद्ध गांव लौटता और जो कुछ सीखा लोगों को बताता। धीरे धीरे गांव वाले उसके पास इलाज के लिए आने लगे।
बच्चे उसे पेड़ों का दोस्त कहने लगे। गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार था, भैरव सिंह। उसके पास बहुत खेत खलियान थे, लेकिन उसकी आंख हमेशा जंगल की ज़मीन पर लगी रहती थी। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, ये जंगल किस काम का? अगर इसे काट दें तो यहाँ खेती होगी, हवेली बनेगी, धन आएगा। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा, जमींदार जी, ये अनंत वन है, इसे काटना अपशकुन है। भैरव सिंह हंसते हुए बोला, अरे ये सब अंधविश्वास है, पेड़ पौधे भला किसे रोकेंगे? मैं आज़ाद आदमी हूँ, जो चाहूँगा करूँगा। अनिरुद्ध ने साहस जुटाकर कहा, जमींदार जी, ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, ये हमारी सांसें हैं। अगर इसे काटेंगे तो गांव सूख जाएगा। भैरव सिंह ने गुस्से से कहा, तू एक बच्चा है और मुझे समझाएगा? चल हट, मैं कल ही मजदूर भेजूंगा। गांव वाले डर के मारे चुप हो गए, लेकिन अनिरुद्ध का दिल कांप रहा था। क्या अब जंगल खतरे में है? अगली रात भैरव सिंह अपने मजदूरों के साथ जंगल में आया। उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ और मसाले थी। जैसे ही उन्होंने अपना पहला पेड़ काटने की कोशिश की, अद्भुत घटना हुई। बरगद की जड़ें अचानक ज़मीन से निकल आई और मजदूरों के पैरों में लिपट गई। वे गिर पड़े और चीखने लगे। नीम के पेड़ से तेज़ कड़वा धुआं निकला। मजदूर खांसने लगे और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। बांस की डालियां इतनी तेज़ हवा में बजने लगी कि आवाज़ युद्ध के नगाड़ों जैसी लगी। मजदूरों का डर और बढ़ गया। तुलसी की आभा ने पूरे जंगल को हरियाली और तेज़ रोशनी से भर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उतर आई हो। भैरव सिंह कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? ये पेड़ जिंदा है। तभी बरगद की आवाज़ गूंजी, भैरव सिंह, हमें काटना अपने ही जीवन को काटना है। चेतावनी है, अगर फिर ऐसा किया तो यह जंगल तुझे माफ़ नहीं करेगा। भैरव सिंह और मजदूर भयभीत होकर भाग खड़े हुए। पूरा गांव इस चमत्कार का साक्षी बना। अगले दिन गांव वाले पंचायत में इकट्ठे हुए। अब उनमें डर नहीं बल्कि सम्मान था। एक बुजुर्ग बोला, हमने अपनी आंखों से देखा, ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं, यह तो जीवित देवालय है। दूसरे ने कहा, अनिरुद्ध सही कहता था, पेड़ हमारी सांस है, हमें इसे बचाना होगा। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, अब से अनंत वन को पवित्र उपवन घोषित किया जाएगा। बिना कारण एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। हर परिवार साल में एक पौधा लगाएगा। बच्चों को बचपन से ही पेड़ पौधे का महत्व सिखाया जाएगा। अनिरुद्ध ने गांव वालों को पेड़ों की शिक्षा सुनाई। उसने नीम की औषधि से बीमारों का इलाज किया, तुलसी से बच्चों की खांसी मिटाई, पीपल की छाया में बुजुर्गों को आराम दिया। गांव बदल चुका था। अब लोग जंगल से डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपना रक्षक मानते थे। समय बीत गया। जंगल पहले से अधिक हरा भरा हो उठा। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई, नदियाँ बहने लगी। अनिरुद्ध गांव का नायक बन गया। लेकिन उसने कहा, नायक मैं नहीं हूँ, असली नायक ये पेड़ हैं जिन्होंने हमें जीना सिखाया। बरगद ने अपनी गहरी आवाज़ में अंतिम संदेश दिया, याद रखो, मनुष्य और प्रकृति अलग नहीं, हम एक ही जीवन की डोर से जुड़े हैं। अगर डोर टूटेगी तो सब बिखर जाएगा। गांव वाले भाव विभोर होकर झुके। अनिरुद्ध ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि सचमुच जंगल की आत्मा अब मुस्कुरा रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पेड़ पौधे केवल प्रकृति की वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वे हमें जीवन, आशीर्वाद और भविष्य देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें नष्ट करेंगे, काटेंगे, तो हम अपनी ही जड़ों को काटेंगे। पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं और हर साल एक पेड़ ज़रूर लगाएं।